धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन और भूमि धंसाव से 2 बहुमंजिला भवन खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके चलते भवनों को खाली करवा दिया गया है और परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। भूस्खलन और भूमि धंसाव होने से भवनों में दरारें पड़ गई हैं, जबकि टाइलें भी उखड़ गई, जिससे अब बहुमंजिला भवन कभी भी धड़ाम हो सकता है। इसके साथ ही धर्मशाला चड़ी मार्ग भी धंस गया है, जो कि कभी भी बह सकता है, जिससे धर्मशाला चड़ी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी थम सकती है। तहसीलदार धर्मशाला गिरिराज ठाकुर ने बताया कि भूस्खलन या अन्य खतरे को देखते हुए 2 घरों को खाली करवाया गया है। नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट और HRTC डंपिंग साइट के पास 2 घर जिन्हें खतरा था, उन्हें फिलहाल खाली करवा लिया गया है। बरसात का दौर जारी है और लगातार जो है बरसातें बारिश हो रही है। सर, धर्मशाला में इस साल कितना नुकसान हो चुका है बरसात? धर्मशाला अगर तहसील की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले हम जान माल के लॉस की बात करेंगे। तो एक ह्यूमन लॉस हुआ है हमारा, जो कि एक लड़की बह गई थी 8 वर्षीय घरों में। उसके अलावा मवेशी भी 7 मवेशी अलग अलग जगह खड्डों में बहने करके डेथ हुई हैं मवेशियों की भी। उसके पश्चात अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग्स की, काऊ शेड्स की और किचन वगैरह की, तो हमारी जो रिहायशी और गैर रिहायशी जिसमें लोग रहते हैं और जो जिसमें लोग नहीं रहते हैं, हमारे टोटल 12 घरों में लॉस हुआ है, जिसमें 3 घर हमारे रिहायशी हैं और 9 घर हमारे गैर रिहायशी हैं। अगर मैं इनकी बात करूं काऊ शेड्स की, तो हमारी 13 काऊ शेड्स टोटल गिरी हुई हैं। उसके ऊपर जो आंशिक नुकसान होते हैं घरों के ऊपर, जिसमें कई घरों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, वो भी हमारे कम से कम 10 से 15 रिपोर्ट हुए हैं हमारे टोटल। जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी बरसात के दौरान काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो सर कहाँ आशंका है और कितने घर जो है इस समय तक खाली करवा चुके हैं जिनको खतरे की जगह है? हमारे जहाँ में लग रहा है कि भूस्खलन या कुछ और कारण करके ये घर, जिसमें मतलब घरों में रहने वाले लोग सेफ नहीं रहेंगे, हमने 2 घर खाली करवाए हैं अभी तक। वो दोनों घर हमारे जो बस स्टैंड है हमारा, उसके नीचे वाले एक मोड़ पे, वहाँ पे हैं दोनों के दोनों घर। तो दोनों घरों में हमने रहने वाले लोग जो हैं उनको इसको खाली करने के लिए कह दिया गया है दोनों को। कितना आंकलन किया गया है इसका नुकसान, अगर वहाँ पे कोई नुकसान होता है? दोनों अगर घरों की मैं रफ सी वैल्यूएशन करें, क्योंकि घरों की जो मतलब मंजिलें हैं वही 3-4 मंजिला घर हैं, तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास तो रहेगा ही अगर नुकसान टोटल होता है, घर दोनों चले जाते हैं भूस्खलन के पश्चात। तो सर, इसके साथ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कला संग्रहालय है, कांगड़ा कला संग्रहालय, वहाँ पर पिछले साल भी लगातार जो है वहाँ पे भूस्खलन हो रहा था और इस बार फिर से वो जो है भूस्खलन शुरू हो गया और दीवारें दरारें भी आई, तो उसके बारे में क्या है? हाँ, अभी तक हमें कला संग्रहालय की तरफ से कोई भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे स्थानीय पटवारी साहिबान हैं उन्होंने हमें इस बारे में रिपोर्ट किया है। तो हम इसके मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स इसके बारे में ले रहे हैं कि एक बार उनके साथ भी हम कोलैबोरेशन करेंगे कला संग्रहालय वालों के साथ भी, और जो हमारा अगर MC का एरिया होगा या पंचायत का एरिया होगा, जहाँ रिटेनिंग वॉल रहेगी हमारी, वो हम मतलब एक लगाने की हम कोशिश उसमें कर रहे हैं, ताकि कला संग्रहालय के जो भवन रहे वो सुरक्षित रहे हमारा। सर, धर्मशाला तहसील में अब तक जो है कितना कुल नुकसान हो चुका है, इसके बारे में? देखो, अगर नुकसान की बात करूँ मैं, तो नुकसान मल्टीफेरिया अलग अलग लेवल पे अलग अलग हुआ है। जैसे हॉर्टिकल्चर में नुकसान हुआ है, खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है, PW में नुकसान हुआ है, लेकिन एज ए तहसील मेरे पास जो डाटा है अभी, वो है हमारा घरों, काऊ शेड्स, लाइफ वगैरह में जो हमारे ह्यूमन लॉस हुआ है और कैटल लॉस हुआ है। अगर मैं मकानों की बात करूँ, जो हमारे मकान गए हैं और जो काऊ शेड्स गई हैं, या मकानों के ऊपर जो पेड़ वगैरह गिरे हैं, पत्थर वगैरह गिरे हैं, उससे अगर मैं उस टोटल लॉस को अगर मैं मॉनेटरी टर्म में बात करूँ, तो मुझे लगता है 2 से 3 करोड़ के बीच में इसका आंकलन रहेगा। और जो नंबर्स हैं कहाँ हमने कितना है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए हैं।